हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। नालंदा ग्रुप में आपका स्वागत है और आपके उज्जवल भविष्य की कामना भी है। आइए जरा बात करते हैं हम। इससे पहले जो वीडियो को मिली, लास्ट वीडियो, उसमें सोलर सिस्टम को लेकर बात कर रहे थे और वो पार्ट 1 के नाम से मैंने आपको बताया था, है ना। तो उसमें हमने आंतरिक ग्रहों का अध्ययन किया था। इस पॉइंट में हम बाह्य ग्रहों का अध्ययन करेंगे। उल्का पिंड, उल्काश्म, धूमकेतु वगैरह इस सब की जानकारी हम यहाँ से प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। जैसी बात सौरमंडल की हो रही थी, तो सौरमंडल में हमने पढ़ा था कि सूर्य की परिक्रमा करने वाला प्रत्येक पिंड अपनी कक्षा में जो परिक्रमा कर रहा है वो ग्रह की संज्ञा प्राप्त करता है। ठीक है। अब ग्रहों के बारे में हमने आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह के तरीके से इनको पढ़ा था। तो आंतरिक ग्रह में हमने पढ़ा था बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। बाह्य ग्रह में हम पढ़ने वाले हैं बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है। तो अब बात करते हैं बृहस्पति की। तो देखना, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सबसे भारी भी ग्रह है। ठीक है, सबसे भारी ग्रह भी एक है। ये सूर्य की परिक्रमा लगभग 12 वर्ष में, यानी कि 11.9 वर्ष में कंप्लीट कर लेता है। और अपनी दूरी पर घूमने में, यानी कि अपनी दूरी समझ रहे हो ना, ये अगर सूर्य है तो इसके चारों ओर घूमने में ले रहा है लगभग 12 वर्ष। लेकिन अपनी दूरी पर घूमता है, लट्टू घूमता है। इसमें अपनी दूरी में एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेता है भैया? 9.8 वर्ष, यानी कि 10 वर्ष के समथिंग। दोनों ऑप्शन याद रखना, एफसीआई में 10 वर्ष पूछा हुआ है। ठीक। अब बात आती है, तो एक चक्कर पूरा कर लेता है और इतने समय में कोई और ग्रह नहीं कर पाता, इतने कम समय में। इसलिए इसे हम कहते हैं सबसे तेज अपनी दूरी पर घूमने वाला ग्रह। ठीक है। अब तक इसके कितने उपग्रह खोजे जा चुके हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन 31 अक्टूबर 2019 की बात की है। पहले इसके 62 आप लोग पढ़ते थे, अभी 79 हो रखे हैं। ठीक है। इसके उपग्रह कितने खोजे जा चुके हैं? 79। ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक। जिनमें से प्रमुख कौन से हैं आपके? गैनीमेड, आयो, यूरोपा और अलमथिया। ठीक है, तुम गैनीमेड आप नहीं भूलेंगे, सबसे बड़ा हो रखा है। ठीक। अब बात करते हैं भाई, और ये सौरमंडल का भी सबसे बड़ा उपग्रह है। बात करते हैं भाई, इसका घनत्व कैसा है? गैसों की अधिकता होने के कारण यहाँ इस ग्रह पर गैसों का घनत्व भी सर्वाधिक है। अब गैसें कौन कौन सी है भाई इसके वायुमंडल में, ये भी तो जान लें। तो यहाँ पे हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन की अधिकता मिलती है। और इसका जो वायुमंडलीय दाब है ना, वो पृथ्वी के वायुमंडल का 1 करोड़ गुना अधिक है। याद रखना ये बात, 1 करोड़ गुना अधिक, बहुत बड़ी बात होती है ये। ठीक है। अब देखना, इस ग्रह के साथ एक जो यूनिक क्वालिटी है वो क्या है। इसके साथ क्या कंडीशन है भाई? जैसे हमारा सूर्य है ना, उसका अपना सौर तंत्र है, प्रकाश देना है ना, ऊष्मा रखना। अब हाइड्रोजन, हीलियम अधिक है इस पे, तो इसका भी लघु सौर तंत्र है। जैसे सूर्य की कंडीशन है, ऐसी कंडीशन इसके पास भी है। और इसका अपना रेडियो ऊर्जा भी है अपने अपनी। तो इसलिए, क्योंकि जो एक तारे वाली कंडीशन है वो भी है, ग्रह ये है, तो इसलिए इसे तारा और ग्रह दोनों की संज्ञा दी जाती है। और ये अर्थात ये दोनों के गुण रखता है। अब बात करते हैं शनि की। शनि के लिए अगर आप बात करोगे तो सौरमंडल का दूसरा बड़ा ग्रह है। और परिक्रमा के आधार पर देखेंगे आप तो छठा स्थान इसका आ जाएगा, सूर्य से दूरी के आधार पर। ठीक। अब ये परिक्रमा सूर्य की कितने समय में कर देता है? तो सूर्य की परिक्रमा करने में समय लेता है 29.5 वर्ष। ठीक। और अपनी दूरी पर कितने समय में घूम सकता है भाई? 10.3 घंटे, यानी कि 10.3 घंटों में अपनी दूरी पर भी एक चक्कर पूरा कर लेता है। ठीक है। अब बात करते हैं, शनि का जो ग्रह है उसका घनत्व कैसा है। तो आपको पता है, सर्वाधिक घनत्व अगर किसी ग्रह का है तो वो पृथ्वी का है। और सबसे कम अगर घनत्व किसी ग्रह का है तो वो शनि का है। ये बार बार पूछने वाला क्वेश्चन है, दोनों याद रखना, अधिक सर्वाधिक पृथ्वी का, सबसे कम शनि का। अब बात करते हैं इसके कितने उपग्रह खोजे जा चुके हैं। तो लेटेस्ट क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, और आपको याद रखना पड़ेगा। इससे पहले क्वेश्चन आता था कि सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह, तो आप लगा देते थे बृहस्पति। लेकिन अब जवाब देना है तो देना है आपको शनि। क्यों भाई? कितने उपग्रह हो गए इसके? 82, है ना। 82 हो चुके हैं इसके उपग्रह। जिनमें प्रमुख कौन कौन सा भैया? टाइटन है, डियोन है ना, रिया है और फोवे है। टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है इसका, और फोवे ऐसा उपग्रह है जो शनि के विपरीत दिशा में गति करता है, यानी परिक्रमा करता है। इसलिए दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। अब देखना, शनि को हम गैस का गोला बोलते हैं। और एक ट्विस्ट और है, जैसे शनि का ये शनि है, तो इसके ना देखना बिल्कुल बीच में इस जगह पे सर्किल बने हुए हैं, इस तरीके की बल है इसके। आप फोटोज देखते हो ना, उसमें घूमता हुआ दिखाई देता होगा आपके। तो छोटे छोटे कण मिलकर इसके चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, जिन्हें हम पूर्ण वलय विकसित ग्रह भी कहते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं जरा, नेक्स्ट ग्रह आ रखा है यूरेनस, अरुण। सौरमंडल का 7वां ग्रह आ रखा है और आकार में तीसरा बड़ा ग्रह है। यानी कि जो गैसीय ग्रह हैं वो ज़्यादा बड़े हैं आकार में, देख लीजिएगा आप। और देखना, इसकी जो खोज की थी विलियम हर्शेल ने की 1781 ईस्वी में।
और देखना ये अपने अक्ष पर बहुत ज़्यादा झुका हुआ है, जैसे पृथ्वी 30.5 डिग्री अक्षांश झुकी हुई है, ये और भी ज़्यादा झुका हुआ है, इसलिए हम इसे क्या बोल देते हैं, लेटा हुआ ग्रह बोलते हैं। ये सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लेता है भैया, 84 वर्ष का समय लेता है। और अपने अक्ष पर घूमने की बात आए तो कितने समय में घूम जाता है, अपना परिभ्रमण कितना करता है ये, 17.2 घंटे में। ठीक, अब सूर्य से अधिक दूर है, तो कोई चीज़ अगर सूर्य से दूर होगी तो ठंडी होगी या गर्म, जाहिर सी बात है ठंडी होगी भाई। तो ये ठंडा ग्रह भी है और इसका रंग हरा है। ठीक, अब शनि के भांति इसकी भी बलें हैं, इस पर भी बलें मिलती हैं। ठीक है, उनकी संख्या 5 है, मगर विकसित बलें शनि पर ही हैं। इसके 27 उपग्रह खोजे जा चुके हैं। और एक ट्विस्ट और है भैया, जितने भी ग्रह हैं वो सूर्य की परिक्रमा किस दिशा में करते हैं, पश्चिम से पूर्व दिशा में। लेकिन दो हैं जो बिल्कुल विपरीत करते हैं, एक शुक्र है और एक आपका अरुण है। ठीक है, ये कैसे कर रहे हैं भाई, पूर्व से पश्चिम, विपरीत दिशा में। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसलिए याद रखना होगा। नेक्स्ट आ रहा आपका वरुण, नेपच्यून। इसकी खोज जो करी है जोहान गाले ने करी है। सूर्य की परिक्रमा 165 वर्ष में पूरी करता है और अपने अक्ष पर या परिभ्रमण काल इसका कितना है भाई, 17.1 घंटे। ठीक है, ये अपने अक्ष पर घूमने का समय लेता है 17.1 घंटे, और सूर्य के चारों ओर घूमने में समय लेता है 165 वर्ष, यानी कि सबसे ज़्यादा समय लेता है और सबसे दूर भी है सूर्य से। अब इसका जो वायुमंडल है अत्यधिक संघन है ना, वहाँ पे क्या हुआ, हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया जैसी गैसें मिलती हैं। और मीथेन के कारण इसका रंग थोड़ा हल्का पीला सा हो रखा है। एक्चुअली इसको नीला और पीला दोनों ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसके जो कुल उपग्रह हैं वो 13 हैं जो खोजे जा चुके हैं, जिनमें प्रमुख है ट्राइटन और मेरिड। ठीक, अब बात कर, हमने 8 ग्रहों के बारे में पढ़ लिया। अब आप बोलोगे कि प्लूटो भी तो ग्रह रहा है। वाकई प्लूटो ग्रह रहा है, जिसकी खोज 1930 में क्लाइड टॉमवेग ने की थी। लेकिन 2006 के बाद इससे ग्रह का दर्जा छीन लिया गया। हुआ क्या, 24 अगस्त 2006 को इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने इसे ग्रह मानने से मना कर दिया। क्यों कर दिया भाई, पता तो होना चाहिए मना क्यों करा। ऐसा कहा जाता है ग्रह के लिए 3 शर्त बड़ी जरूरी हैं। एक तो इसका अपना गुरुत्व हो, अपना ग्रेविटी होनी चाहिए किसी पिंड में। ठीक है, और दूसरा वो सूर्य की परिक्रमा कर रहा हो। बात समझ आ रही है आपको, एक तो अपना इसका गुरुत्व हो, दूसरा सूर्य की परिक्रमा कर रहा हो। अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट बात आती है वो ये आती भाई, कि वो अपनी ही कक्षा में परिक्रमा करे, किसी और के घर में ताका जागी ना करे, किसी और की कहना चाहिए कक्षा में परिक्रमा ना करे। तो प्लूटो के साथ ये कंडीशन थी भाई। प्लूटो जो परिक्रमा कर रहा था वो किसको ओवरलेप कर रहा था, किसकी कक्षा को, देखना ये जो कर रहा था ये वरुण की ऑर्बिट को, नेपच्यून की ऑर्बिट को ओवरलेप कर रहा था, इसलिए इससे ग्रह का दर्जा छीन लिया गया। तो अब ये प्रेजेंट में क्या है, ये बोने ग्रह में है ना, बोने ग्रह की संज्ञा इसको दे दी गई है। और देखना हमारे पास ग्रहों की संख्या है 8, ग्रह कितने हैं हमारे पास, 8। और हमारे पास बोने ग्रह कितने हैं भाई, बोने ग्रह हैं 4। एक तो आपका प्लूटो हो गया, जिसे हम यम और कुबेर के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसका नाम आप लोग हमेशा याद रखना। एक नाम याद रखेंगे आप, सीरीस, एक है आपके लिए शेरान और एक है इरीस, है ना, सीरीस, शेरान, इरीस और प्लूटो, ये 4 आपके बोने ग्रह हैं। ठीक, आगे देखते हैं भाई, ग्रह के बाद कंडीशन आती है उपग्रह की। अब उपग्रह को समझने की कोशिश कीजिएगा। एक सूर्य है, इसकी परिक्रमा कर रहे हैं ग्रह, और ग्रह की परिक्रमा अगर कोई पिंड कर रहा है वो क्या है, उपग्रह। ठीक है, अब भाई सूर्य से ही ऊर्जा मिल रही थी ग्रह को, तो भाई सूर्य से ऊर्जा और प्रकाश मिलेगा उपग्रह को, यही हमने लिखा। वे आकाशीय पिंड जो अपने अपने ग्रह की परिक्रमा के साथ साथ सूर्य की परिक्रमा करते हैं, है ना, और सूर्य को भी प्रकाश व ऊष्मा प्रदान करते हैं। इनको सॉरी, सूर्य से ही इनको ऊष्मा व प्रकाश प्राप्त होता है। ठीक है, अब बात आती है बुध और शुक्र का तो कोई उपग्रह है नहीं। और इम्पोर्टेंट आती है पृथ्वी, तो पृथ्वी का इम्पोर्टेंट और एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। तो थोड़ा सा चंद्रमा के बारे में जान लेते हैं। देखना, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा, और इसके साथ कंडीशन क्या है भाई, ये जो अपना चक्कर पूरा करता है अपने अक्ष पर, यह पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करता है, वो समय है 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट 11.47 सेकंड। इसमें एक चक्कर पूरा करता है और इतने ही समय में अपने अक्ष पर भी घूमता है। ठीक है, अब क्या हुआ, इसका परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों काल बराबर हैं। इसके कारण क्या होता है भाई, चंद्रमा का सदैव हमें 59% भाग दिखाई देता है और अन्य भाग 41% भाग अदृश्य रहता है। ठीक है, कारण क्या है, यहाँ है ना चंद्रमा, जब घूमते घूमते इसका यही वाला भाग हमेशा सामने रहेगा, यही वाला भाग, क्योंकि इसका परिभ्रमण परिक्रमण बराबर है, तो यही तो दिखाई देगा, पीछे का दिखाई नहीं देता। ठीक है, अब बात आती है भाई पृथ्वी की चंद्रमा से दूरी कितनी है। तो अधिकतम दूरी कितनी है भैया, 4,06,000 किलोमीटर। न्यूनतम दूरी है 3,64,000 किलोमीटर। और माध्यम दूरी या औसत दूरी, जिसे आप बिल्कुल भी नहीं भूल सकते और यही एग्जाम में ज़्यादा पूछी जाती है, वो कितनी है,
84,365 किलोमीटर। और पृथ्वी की सूर्य से कितनी है भाई? 14.98 करोड़ किलोमीटर। याद आ रहा होगा, ठीक है। वो तीनों पॉइंट आ गए, 15.21 है ना, 14.7 और 14.98, ठीक है। तीनों बताए थे करोड़ किलोमीटर में, याद रखो चीज़ों को, ठीक। अब बात क्या होती है, चंद्रमा पर अपना प्रकाश तो है नहीं, लेकिन इसका प्रकाश पृथ्वी पर तो आता है। वो प्रकाश कहाँ से आता है? सूर्य का प्रकाश जाता है चंद्रमा के पास, और चंद्रमा से परावर्तित होकर कहाँ आता है? पृथ्वी पर। तो यही बात हमने बताई है, सूर्य का परावर्तित प्रकाश चंद्रमा से टकराकर पृथ्वी पर आने में कितना समय लेता है भाई? 1.3 सेकंड या 1.28 सेकंड। दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आई मीन एक ही क्वेश्चन है, कई बार 1.28 पूछ लेता है और कई बार 1.3 ऑप्शन दे देता है। तो आपको जो भी ऑप्शन मिले आप वो लगाएंगे, ठीक है भैया। अच्छा भाई, आपने देखा होगा कई बार सुनने मिलता है सुपर मून, ब्लू मून, ब्लड मून। ये समझ लीजिएगा, सुपर मून की कंडीशन होती है जब कभी चंद्रमा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप होगा, तो ये कंडीशन बनती है सुपर मून, ठीक है। सबसे पास जो कि परवलयाकार गति है ये पृथ्वी है। तो ऐसा नहीं है कि गोल है बिल्कुल इसकी परिक्रमा चंद्रमा की, ये कैसी है? परवलयाकार है। ये पृथ्वी है, तो अंडाकार मार्ग पर चंद्रमा घूमता रहता है इसके। तो कभी तो बहुत दूर हो जाएगा इस कंडीशन में और कभी पास भी होगा। तो ये कंडीशन क्या कहलाती है? सुपर मून। लास्ट ये लेटेस्ट आपकी जो सुपर मून कंडीशन बनी थी, कब बनी थी भाई? वो 7 मई 2020 को। अभी आप लोगों ने देखा है, लॉकडाउन के दौरान ही, 7 मई 2020 को। अब होता क्या है इस कंडीशन में, जो चंद्रमा है वो 30% तक अधिक चमकीला दिखाई देता है, और इसका जो आकार है वो 14% तक अधिक बड़ा दिखाई देता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके लिए ब्लू मून। ब्लू मून की कंडीशन है भाई चंद्रमा का नीला हो जाना ना भाई। होता क्या है, एक माह में अगर 2 पूर्णिमाएं हो जाए, तो दूसरी पूर्णिमा को हम, जो चांद निकलता है दूसरी पूर्णिमा का, उसे हम ब्लू मून कह देते हैं। देखना पूर्णिमा का बड़ा महत्व है ना, इसलिए इसको ब्लू मून की संज्ञा दे दी जाती है। अब भविष्य में यानी कि हाल ही में अगर आपको देखना है ब्लू मून, तो कौन सी डेट का वेट करना पड़ेगा भाई? 31 अक्टूबर 2020 को। 31 अक्टूबर 2020 को, 2018 के बाद भी दिखाई दे रहा है। 31 अक्टूबर 2020 को ब्लू मून की कंडीशन होगी, ठीक है। नेक्स्ट आपके लिए ब्लड मून। अब क्या होता है भाई, अगर लगातार 4 चंद्र ग्रहण हो जाए, वो भी पूर्ण, तो उस कंडीशन में चंद्रमा को क्या बोला जाता है? ब्लड मून बोला जाता है। क्योंकि देखना, प्रकाश पृथ्वी का, सॉरी चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी रोक लेती है ना, तो उससे पूरा पहुंचता नहीं चंद्रमा पर। चंद्रमा हल्का सा रेडिश हो जाता है, लाल रंग का हो जाता है, ठीक है। तो इसे ब्लड मून कहा जाता है। और ब्लड मून की कंडीशन जो बनने वाली है ना हाल ही में, भविष्य में, वो बनेगी आपकी 26 मई 2021 को। 26 मई 2021 को ये कंडीशन बनेगी, ठीक है। इसके बारे में आपने जान लिया। नेक्स्ट आपके लिए पॉइंट है उल्काश में। देखना, उल्काश उल्का पिंड क्या चीज़ है भाई? देखो बात समझो ध्यान से, है ना। होता क्या है, आपने एक चीज़ सुनी है, टूटता तारा। वो यही कंडीशन बनने वाली है, तारा नहीं टूटता, वो ये होता है उल्काश। देखना, गैस और धूल जो है अंतरिक्ष में, वो इकट्ठा होकर एक पिंड का निर्माण कर देती है, ठीक। अब जब ये पिंड अपने अंतरिक्ष में घूम रहा है, लेकिन पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण कई बार क्या होता है, पृथ्वी की तरफ खींचा चला आता है। और जब ये पृथ्वी की तरफ आ रहा हो रहा होता है, तो वायुमंडल प्रवेश करने पर इसमें क्या होता है, घर्षण पैदा होता है ना। उसके कारण क्या होता है, चमकने लगता है। और कई बार अगर इसका द्रव्यमान कम है, तो ये आसमान में ही खत्म हो जाएगा, ठीक है, पृथ्वी पर नहीं आ पाता। वहीं पर ऊपर अंतरिक्ष में खत्म हो जाता है, जिसे हम टूटता हुआ तारा बोलते हैं। देखा है आप, टूटता हुआ तारा, ठीक है। और अगर इसका द्रव्यमान अधिक है, सपोज इतना सा था, तो ये ऊपर ही खत्म हो गया। और अगर इतना बड़ा था, तो इतना तो खत्म हुआ, इतना बच गया ना, ये सब भाग निमट गया इसका, इतना तो बचा, ठीक है। और ये पृथ्वी पर टकराता है, तो इसे हम क्या बोल देते हैं? उल्का पिंड के नाम से जानते हैं, ठीक है। पृथ्वी पर गिरने वाले पिंडों को, ठीक है, याद रखना, उल्काशम उल्का पिंड। अब एक पॉइंट और आता है धूमकेतु पुच्छल तारा को लेकर। देखो ओमिट्स बोलते हैं इसको। है क्या कंडीशन, धूल, बर्फ और हिमानी गैसें मिलकर एक गोल गोल पिंडों का निर्माण कर लेती हैं, जिन्हें हम धूमकेतु के नाम से जानते हैं। अब ये क्या करते हैं, परिक्रमा, इन्हें भी सूर्य की करनी होती है, लेकिन जो इनकी कक्षा है ना, जैसे ग्रह घूम रहे थे, इस कक्षा में घूम रहे थे ना ग्रह चारों तरफ और अंडाकार मार्ग में, लेकिन इसकी कक्षा क्या है, वो अनियमित है, ये जब चाहे जहाँ निकल जाए, ठीक है। तो इसलिए कभी कभी सूर्य के पास आ जाता है, कभी कभी सूर्य के बहुत दूर चला जाता है। और जब ये सूर्य के पास आएगा, ये सूर्य है, ये आपका धूमकेतु आ रहा है। धूमकेतु में हिमानी है, गैसेज हैं, बर्फ है ना। अब जब हीट पड़ेगी इस पर, तो हीट पड़ने पे क्या होगा भाई, इसका जो कहना चाहिए गैसों का रिसाव होगा, पीछे की ओर होना, रिसाव होना शुरू हो जाएगा। पीछे क्यों नहीं, रिसाव होना शुरू हो जाएगा, समझो। अब ये रिसाव जब होना शुरू होता है, गैसों का निकलना शुरू होता है, पिघलना शुरू होता है, समझ लीजिए। तो आप जब बाइक चला रहे हो, तो बाइक तो आपके जो बाल है, हेयर स्टाइल है आपका,
ये बाल कहाँ जा रखे होते हैं, आगे की ओर या पीछे की ओर? अब बोलोगे चारों तरफ, नहीं भाई पीछे की ओर जा रखे होते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे किधर गति करते हैं, पीछे की ओर, है ना। यानी कि जिधर से स्पीड बढ़ रही है उसके विपरीत दिशा में। अब क्या हुआ, ये इस दिशा में गति कर रहा है ना, तो इससे निकलने वाली गैसें कहाँ जाएंगी, सारी की सारी पीछे की ओर। तो अब ये है पूंछ, पुच्छल तारे की पूंछ, ठीक है। ये तारा था एक, इसकी पूंछ निकल गई, इसको हमने पुच्छल तारा बोल दिया। तो पुच्छल तारा की जो पूंछ है वो सूर्य की दिशा में, सूर्य के विपरीत दिशा में है, सूर्य के विपरीत दिशा में। बस ये क्वेश्चन एग्जाम का है, ठीक है। तो अब जरा पॉइंट को समझ लो। देखना अनियमित कक्षा में परिक्रमा करते रहते हैं, आपको समझ में आ गई बात, ठीक। अब सूर्य के समीप आने पर क्या होता है, गैसों का रिसाव होने पर एक पूंछ बन जाती है, जो भी आपने देखा, जैसे हमारे बाल हो जाते हैं पीछे की ओर। और ये इसकी दिशा कैसे होती है, सूर्य के सदैव विपरीत दिशा में होती है। क्यों होती है ये भी आप समझ गए। एक हेलीपुच्छल तारा है जो 76 वर्षों के अंतराल पर दिखाई देता है। ये लास्ट टाइम दिखाई दिया था 1986 में, और अब जो दिखाई देगा भविष्य में 76 वर्ष के उपरांत 2062 में दिखाई देगा, ठीक है। पॉइंट्स को एक दो बार पढ़ लो, चीजें समझ लो, फायदेमंद है, अच्छा रहेगा। थैंक यू।